तो इसलिए वो शक्तिमान हैं। जो शक्ति से समन्वित है वही शक्तिमान है। सीता से राम की सत्ता है, मां कात्यायनी से शिव की सत्ता है, और राधा से मेरे गोविंद की सत्ता विद्यमान है। और हमारे ब्रजवासी तो कह दें, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, तेड़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटी बानी। किशोरी जी का साम्राज्य है वृंदावन धाम में। आज मेरे कन्हैया का विवाह महोत्सव हुआ, कितनी धूमधाम से आप सब लोगों ने शाम को मनाया। टाइम है 6 बजे तक का, पर बज गए 7। फिर भी आप सब कितनी श्रद्धा से सुनते रहे। इससे ज्ञात होता है कि सत्संग के प्रति कितनी रुचि है। हाँ। आज सवेरे तो मेरे पास में करीब 10-12 भक्त लोग गए इधर गोपीनाथ बाजार से। मैं पूजा में बैठा था, तो मैंने कहा आइए, तो बस वो तो रोने लग गए। बोलो ठाकुर जी, मां कात्यायनी की कृपा से, पूज्य स्वामी जी की कृपा से आनंद से कथा श्रवण करने का हमें अवसर मिल रहा है। 3-4 भक्त बोले कि हम तो ताला लगा के आते हैं घर में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो क्योंकि ये अवसर बार बार तो मिलते नहीं है। मां की कृपा हो, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्योजय जब होता है तो गोविंद की पावन कथा श्रवण का अवसर मिलता है। अब देखो, कन्हैया के घर बेटा हो गया, मेरे गोविंद के घर पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। भगवान के घर प्रद्युम्न जी महाराज पधारे। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। कन्हैया की बहन बोली, आज लाला के घर लाला भयो है। बोलो जय श्री कृष्ण। लाला के घर लाला भयो है। या लिए सब लोग आनंद मना रहे हैं, घर में खुशियां मना रहे हैं। पर देखो गड़बड़ हो गया। ये कंस जो थे ना, कंस जिसको गोविंद ने कल्याण किया, वो कंस का कोई मित्र है संबरासुर। वो मेरे गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न को हरण करके ले गया, उनका हरण कर लिया। कन्हैया के मित्र बहुत हैं, कृष्ण के भक्त बहुत हैं, कृष्ण के शिष्य बहुत हैं, पर शत्रुओं की भी कमी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, यहां थाली बज रही है, यहां खुशियां मना रहे हैं। गोविंद के घर से पुत्र कोई ले गया और राक्षस। और देखो, आकाश में जाकर उसने विमान से बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। मैं कृष्ण का वंश चलने नहीं दूंगा। कंस को कैसे मारा, लो कर लो बात। लेकिन एक बात आपसे कह दें कि जाको राखे साइया मार सकही ना कोई, कि बालन बाका कर सकही जो जग बैरी हो। अरे मेरे गोविंद जिसके रक्षक हैं उसका कोई क्या बिगाड़ेगा बताओ। बच्चे को जैसे समुद्र में फेंका, उसी समय कोई मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी। देखो कितना प्रभु मेल मिलाते हैं। बच्चे का गिरना हुआ, मछली का मुंह खोलना हुआ, और ये साबत उसके पेट में चला गया। खरोंच भी नहीं लगी गोविंद के बेटा प्रद्युम्न को। और मछली के पेट में गया ही था कि थोड़े देर में ही मछली जाल में फंस गई। और मछली जाल में फंसी तो वो मछली संबरासुर राक्षस के घर ही बेच दी गई। संबरासुर राक्षस के यहां देखा मछली के पेट में बच्चा, मनुष्य का बालक। वो बोले हमारे किस काम का, हमारे यहां जो संगीत विद्या सिखाती है ना उसको दे दो। अब संगीत विद्या सिखाती विद्यावती वो उस बच्चे का पालन कर रही है, गोद में खिला रही है। हाँ, नारद जी आ गए। देवी, आपकी गोद में जो बालक खेलता है जानती हो कौन है? बोलो कौन है? बोलो तुम्हारा पति है। कर लो बात।
जय श्री कृष्ण। एक कई बात करो महाराज थे। बोले हां पति है तुम्हारा, तुम हो रति और ये है कामदेव। कि जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिचारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया, शिव ने जब काम को जलाकर के भस्म किया, तो काम की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास। शंकर तो करुणा बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी ने काम को जला के भस्म किया, एकदम तीसरा नेत्र खुला और जलकर काम राख हो गया, पर शंकर जी का नाम कहीं क्रोधावतार आता है क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शिव जी का नाम क्रोधावतार नहीं है, करुणावतार है। करुणा आ गई बाबा को। बेटी रति, अब तुम्हारा पति देखो मेरी तपस्या में विघ्न कर रहा था ना, इसलिए जल करके भस्म हो गया, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं पुत्री। क्या? बोलो जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न बन के आएगा। नारद जी कहते हैं यही तो ये है और तुम हो रति। तो रति को पता चल गया ये तो मेरे पति देव है, खूब पालन कर रही हैं, और वो थोड़े समय में बड़े हो गए। तो विद्यावती के मन के विचारों में परिवर्तन आ गया। प्रद्युम्न जी बोले देवी आपने तो मेरा पालन किया है, अरे आपके विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया? बोले आपको कुछ याद नहीं है? बोले नहीं। कि भगवान नारायण सुतः संबरे नारितो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति काम भवन प्रभु। याद करो आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं महाराज। प्रद्युम्न जी को याद आ गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, शंबरासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका में आ गए। जय श्री कृष्ण। द्वारिकापुरी में पधारे, द्वारिका धाम में आ गए। रुक्मणी बोली मेरा बेटा होता इतना ही बड़ा होता। कृष्ण बोले वही तो है। अब एक बात बताएं, प्रद्युम्न जी का हरण हो गया और वो शंबरासुर को मारकर पत्नी को लेके आ गए। इस दरमियान जो टाइम था, उस टाइम में श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए। अच्छा पहले बोलो जय श्री कृष्ण। राजा बोले क्या बोलते हैं गुरुजी आप? बोले हम तो 100% बोलते हैं। 16,107 विवाह। एक विवाह तो आपने कल सुना ही था। राजा बोले कैसे कैसे हुए 16,107 और जरा बताइए ना। सुखदेव जी बोले ठीक है तो फिर हम बताते हैं। अब सुखदेव स्वामी भगवान के विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। मेरे गोविंद का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के संग। कन्हैया के दूसरे ससुर जी हैं भालू जी, उनका नाम है जाम्बवंत। वही जाम्बवंत सुंदरकांड में लिखा है ना, जाम्बवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय भाए, तब लग मोय परखे तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। वही जाम्बवंत जी की बेटी है जाम्बवती, मेरे गोविंद की दूसरी पत्नी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया की द्वितीय पत्नी। कैसे? कहते हैं द्वारिका में एक बड़े यशस्वी बड़े तपस्वी राजा रहते हैं, उनका नाम है सत्राजित। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं ये, इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है स्मंतक मणि। और सज्जनों उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता है।
एक भार सोना 25 किलो को बोलते हैं, कोई 10 किलो को भी बोलते हैं। यदि 10 किलो का एक भार माना जाए तो 80 किलो सोना रोज निकलता था उस मणि में से, और 25 किलो का एक भार माना जाए तो 2 क्विंटल सोना रोज निकलता मणि में से। इतनी अच्छी मणि सत्राजित के पास। सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए तो सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो तो चमक रही है मणि, एकदम सत्राजित महाराज चमकते हैं। कन्हैया ने कहा, सत्राजित जी एक बात बताइए, आप घर में सदस्य कितने हैं? बहुत छोटा परिवार है केशव। एक मैं हूं, मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा भाई है, एक बेटी है सत्यभामा। मतलब यह हुआ कि 3.5 आदमी का पूरा टोटल खानदान है आपका। हाँ, लेकिन 8 भार सोना देने वाली मणि रखते हो घर में, क्या करोगे इतना सोना? यदि तुमको बहुत अच्छा लगे तो यह मणि मेरे खजाने में जमा कर दो। इस मणि से सुवर्ण जो निकलेगा ना, उस सुवर्ण के द्वारा कितने गरीबों का हित भी हो जाएगा। मणि खजाने में दे दो। सत्राजित बोले, माफ करना साहब, मैं ये मणि नहीं दे सकता। और नहीं दी। पत्नी से आकर के बोले, कृष्ण मणि मांग रहे थे, मना कर दिया। अच्छा किया आपने, अपनी चीज क्यों दें किसी को? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, उस मणि को पहन करके सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने मणि अपने गले में धारण कर दी। दुनिया को दिखाता फिरे, भैया जी की मणि है, इतना सोना देती है, ऐसी मणि है। आगे किसी शेर ने उसको मार दिया और मणि छुड़ा ली। अब शेर देखना है, मणि ये चमकती तो बहुत है पर खाने की चीज तो नहीं है। वहीं से जा रहे थे जाम्बवंत जी महाराज, वो है ऋक्षराज। ऋक्षराज जाम्बवंत ने उस शेर को मार के मणि ले ली। ऋक्षराज बोले, कुछ भी सही, मेरी बेटी जाम्बवती के लिए खिलौना तो हो ही गया। अब तो द्वारिका में सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, श्री कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे परसों, मैंने उनको मणि देने से मना कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि छुड़ा ली। अब उन्होंने ये बात अपनी सहेली से कह दी, सहेली ने सहेली से कह दी, और करने करने जपन जना, कान ही कानों में ये बात गोविंद के कानों में आ गई। कन्हैया बोले, बाप रे, अरे मैं तो जानता भी नहीं सत्राजित का भाई कौन है। तो गोविंद ने तुरंत गर्गाचार्य गुरु जी से कहा, गुरु जी जरा कुंडली देखना, ये कलंक मुझे क्यों लगा? गर्गाचार्य बोले, तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चौथ का चंदा ऐसा ही होता है। चौथ का चंदा जब देख ले ना कोई आदमी, तो नहीं होने वाली बात भी हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हो जाती है ऐसे। भगवान बोले, हम तो उसको जानते तक नहीं है। लेकिन गोविंद जो है वो 10-5 लोगों को साथ में लेकर के गए, और जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहां शेर के पैरों का चिन्ह था। आगे जहां शेर मरा पड़ा था वहां ऋक्षराज के पैरों के चिन्ह थे। ऋक्षराज ऋक्षराज के चरणों के चिन्ह देखे। गुफा के द्वार पर जाकर के कह दिया कि मैं अवधि रखती, इतने दिन में ना आऊं तो तुम लोग वापस चले जाना, मेरी आशा छोड़ देना। आहा, अब देखो गोविंद जब समय तक नहीं आए तो द्वारका वासियों को तो इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि सबने द्वारका में जाकर के मां कात्यायनी का पूजन किया। हाँ, हमारा गोविंद सकुशल चला आवे, मेरे कन्हैया सानंद आजा में, ऐसा सोचकर के सब लोगों ने मां कात्यायनी का विधिवत पूजन किया। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से पूजन किया। दुआ में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। दुआ में बड़ी ताकत है। हमारे कन्हैया जल्दी आ जाए माता, हे कात्यायनी देवी। अनुष्ठान कर दिया द्वारकावासियों ने।
लेकिन गोविंद ने अंदर जाकर के देखा श्री जाम्बवंत जी को, मणि से खेल रही जाम्बवती। कौन है? गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े। और इतना विचित्र युद्ध छिड़ गया, नस नस ढीली हो गई जाम्बवंत की। बस बस बस, मैं सब समझ गया, आप तो मेरे राम जी हो। बोले क्या मतलब? देखो भगवान राम जब रावण को मारकर श्री अयोध्या में पधारे, आज पूरी सभा बैठी थी, सब लोग बड़ी शांति से श्रवण कर रहे थे राम जी का उपदेश। बोलते बोलते राम जी रोने लगे। अच्छा, हनुमान जी से तो पहले ही बोल दिया था कि प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होइन सगद मन मोरा। आपके उपकार के बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज राम जी पूरी सभा में कह रहे, मैं तो आप सबका ऋणी हूं, ऐसा लगता है। अपने प्राणों की बाजी लगा करके आप लोगों ने आतताई रावण पर विजय प्राप्त कराई। मेरा मन कहता है कि मैं आपको कुछ दे दूं। अब जो आपके मन में इच्छा है सो मांग लो, क्या चाहिए? अब पदार्थ तो कोई मांगता नहीं राम के भक्तों में। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सेवा मांगी। जाम्बवंत जी बड़े शांत गंभीर बैठे। राम जी बोले, ऋक्षराज आपने कुछ नहीं कहा। जाम्बवंत बोले, मांगने वालों की लिस्ट में से मेरा नाम तो हटा ही दीजिए। बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले मांग लूं? राम जी बोले, मांगो। ऋक्षराज बोले, महाराज बात यह है कि हमने रावण की सेना से युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का वीर कोई था ही नहीं। इसलिए मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि रावण मेरी टक्कर का था, लेकिन उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आपके लिए भी तो कुछ चाहिए था। अब आप देना चाहते हो रघुवर, तो यही पर दे दो, जरा दो दो हाथ आपसे ही करके देखूं तो सही मेरे राम जी की बाजुओं में कितनी ताकत है। राम जी बोले, देखो ये ठीक नहीं है। हाँ, आपको तो मैं अपने पिता के समान समझता हूं, आप मेरे पितृतुल्य हैं। बोले, नहीं भगवान, ये तो आपकी महत्ता है, आप सबको आदर जो देते हैं रघुवर, मैं तो आपका सेवक हूं। अच्छा, मान लो आप सेवक हैं मेरे, तो स्वामी और सेवक का युद्ध होना भी तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं युद्ध तो नहीं कर सकता। फिर गोविंद ने जाम्बवंत से युद्ध किया, नाश नाश ढीली हो गई। जाम्बवंत बोले, बस बस, मैं सब समझ गया, आप मेरे रघुवर हैं, मेरे राम जी हैं, और भगवान ये लीजिए मणि, और खाली मणि क्या, मेरी बेटी भी आप ही संभालो। हाँ, इसलिए जाम्बवती ऋक्षराज महाराज की पुत्री मेरे गोविंद की द्वितीय पत्नी बनी। हाँ। भगवान ने सभा में आकर सत्यजित को बुलाया, बोली मणि ले जाओ, बिना सोचे विचारे, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझे? हाँ। अब सत्यजित अपनी पत्नी के पास बैठ के रात में रो रहे हैं, देवी हमने अच्छा नहीं किया, निरपराध गोविंद को कलंक लगाया, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध का प्रशमन कैसे हो? पत्नी बोली, क्यों जी, एक काम करो ना, सत्यभामा का कृष्ण चरणों में प्रेम भी बहुत है, रुक्मिणी की तरह ही कृष्ण के चरणों में प्रीति रखती है, क्यों ना हम लोग सत्यभामा का विवाह गोविंद से कर दें। और लो जी, विवाह कर दिया। मेरे कन्हैया की तीसरी पत्नी हो गई श्री सत्यभामा जी। गिनते जाना, गिनू भी मैं और बताऊं भी मैं, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अरे 2 4 10 5 हो तो गिना भी जाए, इसलिए गिनते आप जाओ, बताता मैं जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद जब पांडवों के पास में चले गए, देखो ये धन जो होता है ना, बड़े बड़ों की बुद्धि में विकृति पैदा कर देता है। ये है ही ऐसा। वो अक्रूर जी
कल आप सुन रहे थे ना, ब्रज की रज में साष्टांग दंडोत करते जा रहे थे। अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण तो यहां है नहीं, उनके ससुर जी और सासू जी रहते हैं महल में। 8 भार सोना देने वाली स्मंतक मणि उनके पास है, क्यों कृष्ण ने उनकी बेटी तो ले ली थी, मणि वापस कर दी थी। ये तो आप ही समारोह, इससे कलंक लग जाता मुझे। सतधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का करके अक्रूर जी ने कृष्ण के ससुर जी का कल्याणी करा दिया और उनकी मणि को रख लिया। सत्यभामा रोती रोती गई महाराज हस्तिनापुर। सूचना मिली महारानी सत्यभामा पधारी है। गोविंद बोले कैसे, बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे आई? कन्हैया ने पूछा कहो देवी कैसे? बोले आप यहां चौपड़ खेल रहे, मेरे पिताजी को मार दिया सतधन्वा ने। ससुर जी के मरने का समाचार सुनकर के कन्हैया सत्यभामा के गले लग के बहुत रोए। बड़े अच्छे थे मेरे ससुर जी, मुझे तो प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे, बेटे से ज्यादा मुझको माना मेरे ससुर जी ने। राजा बोले ज्यादा क्यों रोए? सुखदेव जी बोले अपने पिता मर जाए तो भले ही मत रो, लेकिन पत्नी के पिता के मरने पर तो रोना ही पड़ता है। नहीं रोएंगे तो बुरा मान जाएंगे, मेरा पिताजी मर गए, रोते भी नहीं है। और नाटक करने में तो बस मत पूछो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आनंद करते हैं बाबा। मेरे गोविंद जब अर्जुन के साथ में गए तो देखो यहां सतधन्वा को मार भी दिया, मणि तो थी नहीं उस पे। कन्हैया बोले बलराम से भैया जी व्यर्थ में सतधन्वा को मारे, मणि तो इस पे नहीं है। तो न प्रत्येति मणि प्रति। बलराम जी बोले लाला नाटक मत करे, तेरी पास होएगी, महल में देखियो। कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंदा देखा, ये मणि मेरे पीछे पड़ गई, मैं क्या करूं जब मुझे मालूम नहीं। पर ये मणि थी अक्रूर जी के पास। अनुष्ठान हो रहे हैं, स्वर्ण वेदियों पर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण देवता सुवर्ण की थाली में भोजन करते हैं, फिर थाली को साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन नई थालियां बनती हैं। मेरे गोविंद ने कहा काका जी ये ठीक नहीं हुआ। अक्रूर ने लाके मणि कृष्ण को दे दी। कन्हैया ने कहा कि अब आपने ये काम अच्छा तो नहीं किया, और क्योंकि द्वारिकाधीश होने के नाते मैं आपको दंड दूं ये तो बड़ा जरूरी है। क्या दंड दे? बोले तुम्हें जो अच्छा लगे। बोले यही दंड है काका जी कि मणि आप ही रखो, पर दंड ये है कि इस मणि में से 8 बार सोना निकलता है ना, जितना सोना निकलता तोल करके रोज मेरे खजाने में जमा करते जाइए। क्योंकि उस मणि का नियम था ऐसा, एक आसन से 10 घंटे बैठकर उसका पूजन होता था। यदि उस मणि का विधि से पूजन करोगे तो 8 बार सोना रोज निकलेगा, और यदि पूजन नहीं किया तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाएगा। कभी कोई बीमार, कभी कोई मर गया, कभी ऐसा होगा। अब पूजा करना तो जरूरी है क्योंकि घर में मणि है, और नहीं करें तो अनिष्ट होगा। अब 10 घंटे रोज मणि की पूजा को निकालो और आधा तोले सोना भी उसमें से ले नहीं सकते। बोलो इससे बड़ा दंड कोई हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु चले गए अर्जुन के संग। देखा वो बड़ी सुंदर श्यामली सलोनी एक नारी और एकदम समाधि में बैठी है वन में। गोविंद ने कहा पूछना कौन है? देवी आपका परिचय? उसने कहा मेरा परिचय तो छोटा सा है कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूरज की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। नारायण विष्णु को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या में लीन हूं। अर्जुन बोले वो बैठे रथ में, और मेरे कन्हैया का चतुर्थ विवाह कालिंदी से हो गया। बिंदा अनुविंद की बहन मित्रविंदा पंचम पत्नी कहलाई। नगरजित राजा की बेटी नागनजिती छठवीं रानी कहलाई। राजादि देवी की बेटी भद्रा 7वीं पत्नी कहलाई, और मध्य देश के महाराज की बेटी लक्ष्मणा 8वीं पत्नी कहलाई। ये अष्टपटरानी है गोविंद की। देखो कभी कभी व्यक्ति अपने पास बहुतायत में आई हुई वस्तु का दुरुपयोग करता है। परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है
तो बुद्धि में जो कमजोर हैं उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने शरीर में बल दिया है, तो जो निर्बल हैं उनका सहयोग करना परम कर्तव्य है। परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लक्ष्मी की कृपा है, तो कभी कभी जरूरतमंदों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन इन सारी चीजों का हम दुरुपयोग यदि करते हैं, गलत कार्यों में उसका उपयोग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। भूमि से उत्पन्न हुआ था राजा भौमासुर, पृथ्वी का बेटा था। और पृथ्वी को जब पता चला कि मेरा पुत्र नारायण के हाथों मरेगा, तो भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पृथ्वी से कह दिया, देवी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं। पृथ्वी के मन में बड़ी खुशी, अब काय को कोई माता क्यों कहेगी बेटे को मारो। कहते हैं वो पृथ्वी ही साक्षात सत्यभामा बन के आई है। भगवान की दो प्रधान भार्या है ना, श्री देवी और भूदेवी। तो श्रीदेवी रुक्मणी है और भूदेवी सत्यभामा है। ये सत्यभामा। लेकिन पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने इतना बड़ा अनर्थ किया है, बड़े बड़े राजघरानों में जाता, वहां की राजकुमारियों का हरण करके ले आता, राजकुमारियों का अपहरण करके कारागृह में बंदी बना लेता। एक संख्या रखती, इतनी संख्या हो जाएगी तो इनके संग शादी करूंगा। और उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा। देवमाता अदिति की कुंडली ले आया, वरुण का छत्र भी ले आया। देवता भी डरते उससे। देवता ने गोविंद के पास में सूचना भेजी, महाराज कुछ करिए। प्रभु ने कहा ठीक है। भौमासुर के पास चलने लगे तो सत्यभामा बोली, मैं भी चलती हूं आपके संग। कन्हैया मन ही मन सोचने लगे, आज तो तुम्हारी ज्यादा ही जरूरत है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भौमासुर के साथ में मेरे गोविंद ने जब युद्ध किया, गरुड़ पर चढ़कर के प्रभु गए तो केवल अपना बचाव करते हैं। वो जितने अस्त्र शस्त्रों को चलाए कृष्ण बचाव करते हैं, सत्यभामा बैठी हैं। लड़ते लड़ते बहुत समय बीता तो सत्यभामा बोली, आप लीला क्यों करते हैं केशव, इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते। कन्हैया बोले, यही तो चाहता था कि तुम कहो तो मारूं, क्योंकि मैंने वचन दिया है। और गोविंद ने भौमासुर का कल्याण कर दिया, इसको मार दिया। लेकिन जैसे ही श्री बालकृष्ण प्रभु कारागृह में पधारे और वहां राजकुमारियों को देखा, मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आए। क्योंकि उन राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकारमय हो गया है। अब इनके सामने केवल दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना। क्योंकि लोकलाज की डर की वजह से इनके माता पिता भी स्वीकार तो करेंगे नहीं। लोकलाज का डर है, माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरे के कारागृह में जो बंदी बनकर के रही, उससे कोई राजकुमार विवाह क्यों करेगा। उन राजकुमारियों के सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो वे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लें, और या गलत रास्ते पर चली जाएं। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए और मन में सोचा, इनका जीवन तो बिगड़ गया। उन राजकुमारियों ने भी मन में सोचा, जो गंगा जल जैसी निर्मल और पवित्र हैं, बोले माता पिता ने सुध नहीं ली, लोकलाज का डर, वहां हमें जाना नहीं। किसी राजकुमार का वर्ण हम क्यों करें। यदि गोविंद कृपा कर दें तो शेष जीवन इनके चरणों में रहकर भजन करती व्यतीत कर देंगी, इच्छा है। प्रभु अंतर्यामी सब जानी, मेरे गोविंद तो अंतर्यामी हैं। कन्हैया ने तुरंत आगे हाथ बढ़ाया। आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं हो तो आप सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, और गोविंद लेकर के चले आए। लोकोत्तर प्रतिभा का परिचय दिया कृष्ण ने, यह जरूरी था। यदि ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो समाज में कितनी बड़ी क्रांति, भ्रांति पैदा हो जाती, प्रदूषण पैदा होता। और गोविंद सबको लेकर के आ गए।
वास्तव में देखें तो एक बात कहूं, भगवान की पत्नी तो 16,108 ही होती हैं, परमात्मा की भारजा इससे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो पति है ना, पाति लोकम इति पति। जो दुनिया का पालन करे, दुनिया को पवित्र करे, दुनिया को प्रकाशित करे, उसको पति बोलते हैं। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वहां प्रभु ने मानवता का प्रदर्शन करना है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मरणधर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं, इसलिए वहां बहुत मर्यादाएं हैं। एक पत्नी व्रत होना नितांत जरूरी है मानव के लिए, लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है। कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण ईश्वरता का दर्शन कराया है प्रभु ने। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ही है, अंतर तो है नहीं। तो 16,108 का मायने क्या? संत जन कहते हैं, वेद में जो 3 कांड है ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। वेद में 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा की सन्निधि का अनुभव ही उपासना है। अहर्निश हमारे जीवन में ये बात प्रस्फुटित होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, ये उपासना है। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वेद के, वही परमात्मा की 16,000 भार्याएं हैं, 16,000 पत्नी। वैसे तो देखो वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है, उपनिषद का मतलब भी यही है। पर्ण उपनिषदों में 7 उपनिषद यानी कि 100 उपनिषद ऐसे हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। चाहे वो गोपाल पूर्वतापनी उपनिषद है, कृष्ण पूर्वतापनी उपनिषद है, कली संतरणोपनिषद है, ऐसे उपनिषद हैं। उनमें 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो उपनिषद ही 7 श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं परमात्मा की। और 8 क्या है? बोले भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी दीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अब देखो अंतर क्या है। प्रकृति के बस में जो रहता है वो जीव है, और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। प्रकृति के बस में जो रहे वो जीव, और प्रकृति को बस में जो रखे वो ईश्वर। तो 8 प्रकार की प्रकृति ही अष्टपटरानी है, 100 प्रकार के उपनिषद ही 7 पत्नियां हैं, और 16,000 वेद उपासना कांड मंत्र ही ये। वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान सबके पति है। आज दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, तो बताओ 7 अरब पत्नी भगवान की हो गई कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भाई, सबका जो पालन करे वो पति, तो क्या मेरे पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? परमात्मा तो सबका पति है, जो पालन करे वो पति। हमारे ब्रज के एक संत कहते थे, बड़े अच्छे रसिक संत थे। वो कहते लाला, उनके अपना कहने का ढंग था। वो कहते हैं भैया 16,108 तो हमारे लाला की ईमानदारी की पत्नी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे देखो तो वो सबके पति है, दुनिया का पति परमात्मा है। हाँ, बहुत आनंद से गोविंद द्वारिका में वास कर रहे हैं, द्वारिका में निवास कर रहे हैं।
एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दश दशाबला। प्रभु की 10-10 पुत्रियों का वर्णन है प्रति पत्नी से। 8 पत्नियों के 10 पुत्र हुए, तो 8 पत्नियों के 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में। बोलो जय श्री कृष्ण। 80 तो है ही हैं। यदि सबके पुत्र 10-10 माने जाएं तब तो बहुत होते हैं, लेकिन 80 की बात तो लिखी है। और सबके 10-10 पुत्र थे। श्लोक तो यही कहता है, बल्कि एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रां दश दशावला, माने 10-10 पुत्र और एक बेटी समस्त पत्नियों की थी, ऐसा वर्णन करते हैं संत जन। बहुत सुख है घर में, बड़ी सुमति है परिवार में, वैमनस्य कभी होता ही नहीं, किसी के प्रति किसी में विद्वेष है ही नहीं। गोविंद के पुत्र उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, यह वैशिष्ट्य है। भगवान के पुत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रद्युम्न जी का एक विवाह हो ही गया, दूसरा विवाह पुनः हुआ। अनिरुद्ध जी के भी 2 ही विवाह हुए। एक बात आपसे कहें, परिवार में सुमति कब आती है? जब परिवार का जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है उसका सबके प्रति एक जैसा भाव हो। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत रद्दी चीज है क्रोध, इससे कभी कुछ नहीं बनता। रुक्मिणी जी द्वारिका में सबकी प्रिय हैं और सबके हृदय में उनका स्थान है आदर का। इसका मूल कारण है माता रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं है। क्रोध करना जानती ना, सुनो, रूठती भी नहीं कभी। पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस कमरे के द्वार पे लिखा रहता था कोप भवन, स्पेशल बनता था, जिसमें कोप भवन बना नहीं वो मकान ही नहीं। हाँ, कोप भवन तो बनना ही बनना है। और जब वो कोप भवन में चली जाया करती थी तो फिर बेचारे पति लोग बड़े बड़े तरीकों से मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़े बड़े निर्णय होते कोप भवन में। जो निर्णय राज दरबार में पेंडिंग पड़ा है वो कोप भवन में पक्का पास हो गया। ऐसा नियम था महाराज। कोप भवन का बड़ा महत्व था अपने समय में। हाँ, राम जी को सवरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आमेंगे, हमारे ब्रज में माताएं गाती हैं झाड़ू लगाते समय। ब्रज की माताएं बड़ी कवियत्री होती हैं, ऐसा सुंदर सुंदर भजन बना लेती हैं। तो जो सबरी हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर भजन कर रही थी, उसको राम का दर्शन सुलभ कराया तो कोप भवन ने। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सरभंग ऋषि, हड्डी हड्डी चमक रही है बाबा की, पाप प्राण जाने कहां लटके हुए थे कि राम से मिले बगैर प्राण जाने न दूंगा। उनके लिए राघवेंद्र को सुलभ बनाया कोप भवन में। बड़े बड़े निर्णय होते, यद्यपि बहुत आदर सूचक नहीं है। रुक्मिणी जी के भवन में बना हुआ जो कोप भवन है ना, वो तो बंद ही रहता है, खाली झाड़ू पोंछा लग जाता है रोज उसमें बस। क्योंकि माता रुक्मिणी कोप भवन में कभी गई नहीं।
और जाए कैसे, उनको रूठना आता नहीं, क्रोध कभी करती नहीं, रूठना उनको मालूम नहीं। जब 4-5 पुत्र हो गए, कन्हैया ने देखा कमाल है, रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं। सत्यभामा जी तो रूठती रहती हैं, हफ्ते में 2 बार तो कन्फर्म है। हाँ, हफ्ते में 2 बार तो उनको रूठना है। क्यों? क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो सत्यभामा जी सुंदर तो हैं ही, दूसरा कारण है गोविंद के खजाने में जो भी कुछ है उसमें 80% शेयर सत्यभामा जी की तरफ से है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो जो मणि है, मणि तो उधर से ही आई है ना, सत्यभामा के पीहर से। रुक्मिणी महारानी बड़े घर की बेटी हैं, परम सुशीला है। और सुनो, द्वारिका का दरबान भी यही कहता है कि माता मिले तो रुक्मिणी देवी जैसी, मालकिन मिले तो रुक्मिणी मां जैसी। क्रोध कभी आता ही नहीं। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कागा किसी का धन नहीं हरता। रुक्मिणी जी महारानी सबसे पूछ लेती, क्यों बेटा ठीक है ना, मां आपकी बहुत कृपा है। महाराज से लेकर के दरबान पर्यंत और संतरी से लेकर महामंत्री पर्यंत माता रुक्मिणी की सब प्रशंसा करते हैं, रुक्मिणी देवी को सब प्रणाम करते हैं। कन्हैया बोले को इनको क्रोध कभी नहीं आता। आज ऐसी कोई बात कह के देखूं कि इनको भी क्रोध आ जाए। अब बताओ, जो कोई बात है आ गई मन में। लीलाधर जो हैं, आज गोविंद रुक्मिणी जी के भवन में विराजे हैं, माता रुक्मिणी उनको पंखा कर रही हैं। जैसे भगवान बैठे हैं, पीछे खड़ी खड़ी रुक्मिणी जी पंखा करती हैं। कन्हैया ने देखा माहौल बढ़िया है, अभी अपन शुरू हो जाते हैं और देखें क्रोध आता है कि नहीं इनको। इतनी देर से कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। माता रुक्मिणी ने पूछा, केशव क्या बात है, आज बड़े उदास दिखते हैं आप। कन्हैया बोले, नहीं कोई खास बात नहीं। रुक्मिणी बोली, कोई बात तो जरूर खास है प्रभु, आप बताते नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी मां ने कहा, अब देखो भगवान, आप कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो आप मेरे को बता दें ना, तो मैं उसमें सुधार कर सकती हूं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो सुधार के लिए तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इतना उदास तो मैंने आपके मुखारबिंद को कभी देखा नहीं। कन्हैया का बहुत अच्छा मौका हो रहा है। रुक्मिणी बोली, बताइए क्या गलती हो गई हमसे, मैं सुधार कर लूंगी। गोविंद बोले, अब एक आध गलती हो तो आपको बताई जा देवी, आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती करती है ना। पंखा चलते रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या हुआ? के राजपुष्पिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जितै। सबसे बड़ी गलती की है आपने हमारे संग विवाह करके। लो कर लो बात। इतने बड़े बड़े राजकुमार सुंदरों को छोड़ करके तुमने हमसे शादी कर ली, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने पीछे की और देखा, बोला अभी तो क्रोध आया नहीं, पीछे खड़ी है ना। तुम कहोगे जी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े पराक्रमी हो। तो राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रु समुद्रम शरणं गता। मेरे समान डरपोक आदमी संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ। कन्हैया कह रहे, अरे बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र की शरण में रहते हैं हम, क्या करें, कोई जमीन पर रहने ही नहीं देता। मथुरा से गोकुल भागे, गोकुल से वृंदावन भागे, वृंदावन से फिर मथुरा दौड़े, मथुरा से फिर भागे, जमीन छोड़े ही दी, पानी में रहते हैं। समुद्रम शरणं गता, समुद्र की शरण में रहते हैं हम लोग, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। क्या मिला तुम्हें?
कन्हैया ने देखा, बोला अभी तो कोई असर हुआ नहीं, पीछे खड़ी थी। तुम कहोगे मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप वसुदेव नंदन हो। इधर भी गड़बड़, कोई कहता वसुदेव पुत्र, कोई कहता नंद जी का बेटा, कोई कहता यशोदा का बेटा, कोई कहता देवकी नंदन, और कोई कहते हैं देवकी का भी नहीं है, यशोदा का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे देवी, जिसके माता पिता भी कंफर्म नहीं है, उनसे शादी कर ली आपने, ये गलती नहीं है? रुक्मिणी बोली, हे भगवान, आज क्या हो गया इनको, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? खैर, तुम सोचोगे अजी हम तो बिल्कुल नहीं करते विवाह, पर इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हैं। काहे का सुंदर देवी? एक तो मेरा नाम ही कनुआ है, जन्म से तो कालेपन थे ही, तो काली नाग से युद्ध किया ना, तब से और काले हो गए। काले ही काले कहते हैं सब। और मेरे भक्तों को जब क्रोध आता है तो बोलते हैं तुम ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। काले से विवाह कर लिया आपने, कैसा सौंदर्य आपका, मैं ही मिला था? क्या मिला? मैं यही तो पूछ रहा हूं। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी जी माता को कोई असर नहीं हुआ, बेचारी शांत खड़ी है। गोविंद बोले, तुम सोचोगी अजी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आपकी थोड़ी बड़ाई सुनी थी, क्योंकि आपने पत्र में भी लिख दिया था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम। हैं? गुणों को सुन लिया इसलिए, अब मेरे गुण कौन गाता है ये तो बताओ। धनकों के पास में टाइम कहां मेरे गुण गाने का? ये बेचारे भोले भाले महात्मा मेरी माला जपते रहते हैं, कोई काम नहीं है तो कीर्तन करते रहते हैं। और न जाने मेरी आदत भी ऐसी क्यों है, ये मुझे भी महात्मा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कि निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जन प्रिय, ये महात्मा हमेशा मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि वे मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं उनका करता रहता हूं। अब ने बाबा लोगों की बातों में आकर, जिनके पास न रहने का ठिकाना न भोजन का ठिकाना, तुमने शादी कर ली, ये बुद्धिमानी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। इतनी बातें सुनने के बाद भी महारानी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, तो गोविंद बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो हम फिर बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बात कब कह रहे हैं? जब 4-5 बाल गोपाल हो चुके हैं। आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति देव की अक्ल को ठिकाने लगा देती। शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में कैसी मजाक करते हो? हैं 2-4 शाम भोजन पानी नाश्ता सब बंद पड़े रहो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। हाँ, किसी भी भारतीय नारी को इससे ज्यादा तकलीफ और किस बात में हो सकती है? हंसी में ही सही, उसका पति यदि ऐसा हास्य कर दे, कोई भारतीय नारी बर्दाश्त करेगी? माता रुक्मिणी को क्रोध तो फिर भी नहीं आया, मूर्छित हो गई। पंखा कहीं गिर पड़ा, चमर कहीं गिर पड़ा, धड़ाम से पीछे गिर गई। कन्हैया बोले, आवाज काहे की आई? पीछे देखें तो सिंहासन के लक्ष्मी रुक्मिणी देवी हैं। गोविंद बोले, अरे ये क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था इनको गुस्सा आएगी, 2-4 बातें सुनाएंगी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 से रुक्मिणी जी को गोद में उठाया और गोविंद अपने हाथों से पंखा कर रहे हैं। माता को जब ये स्वस्थ हुई, होश आया, अपने आप को गोविंद की गोद में पाया। कन्हैया की आंखों में आंसू हैं और रुक्मिणी से बोले, मेरे प्रभु, मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वं मत्परायणम् त्वद्वचः श्रोतु कामेन श्वेल्या चरितमंगले। अपने मन में कोई असूया भाव नहीं लाना देवी। मेरे प्रति तुम्हारा मन कितना लगा है, कितनी परायण है आप हम में।
ये जानने के लिए ही मैंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी थी। बुरा मत मानना। अब देखो, गृहस्थ आश्रम में देवी दिन भर राजपाठ में व्यस्त रहते हैं हम लोग, तो कभी कभी तो थोड़ा हास्य विनोद होना ही चाहिए ना। ये गृहस्थों का एक प्रकार से एक अंग बन जाता है, ये भी जीवन का। आपको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, रूठते कभी देखा नहीं, कोई भवन में कभी गई नहीं, तो जानबूझ के मैंने ऐसे कहा था, बुरा नहीं लगाना। लेकिन रुक्मणी माता ने गोविंद के एक एक शब्द का जो जवाब दिया है ना, पूरा ग्रंथ बन जाए, इतना सुंदर जवाब। लक्ष्मी है साक्षात। किन्वेवमे तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभिन्न क्व स्वे महिन्न विरतन भगवान प्रधीसो वाहम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। मेरा आपका मेल है ही नहीं, ये तो आपने कृपा कर दी जो मुझे स्वीकार कर लिया। मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। कहां मेल है मेरा आपका? ये तो आपकी करुणा का रूप है कि आपने मुझे स्वीकारा। केशव, आपने दूसरी बार कहा मैं बहुत डरपोक हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं। सत्य कहा, क्योंकि सत्यम भयात बगुणेभ्यो रुक्रमांत छेदे समुद्रोपलंभन मात्र आत्मा। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु रहते हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही रहते हैं। जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न कोई ममता है, न मत्सरता है, ये निर्विकल्प है और निर्मल है। आत्मा में ये सारे दुर्गुण होते हैं क्या? आत्मा ही तो समुद्र है। आपका वास तो वही है। अच्छा, आपने एक बात कही, मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने शादी क्यों कर ली? रुक्मिणी बोली, मैं पूछ रही हूं क्या आपके माता पिता भी होते हैं? अब यूं आप दुनिया को माता पिता बना लो, इसमें मेरा क्या दोष है? इंद्र कह रहे थे ना कल, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्य दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्नं जगदीश मान। आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं। हाँ? अर्जुन कहते हैं गीता में, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। आपका माता पिता कौन हो सकता है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। जगतगुरु आप हैं, जगत के माता पिता आप हैं। आपका माता पिता कौन हो सकता है? यूं आप हर गली में माता पिता बना लो, इसमें बिगड़ता क्या है आपका? पर आपका पिता मां हो तो कोई नहीं सकता, यह कंफर्म है। आपने एक और बात कही थी, मैं सुंदर नहीं हूं, तुमने शादी क्यों कर ली, काला हूं। रुक्मिणी जी नीचे सिर करके मुस्कुराते हुए बोली, काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये हालत तो तब है जब काले हो। है? कौन कहता है आप काले हैं? आप तो जग के उजाले हो गोविंद। एक बात आपने जो अंत में कही वो मेरी समझ में नहीं आई कि अच्छी नहीं लगी, मालूम नहीं। आपने कहा ये महात्मा लोगों से मेरी बड़ाई सुन ली, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो केवल संत ही धनी है, और कोई धनी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का धन तो बदलता रहता है,
कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, क्योंकि धनवंता सोई जानिए, जके राम नाम धन हो। राम नाम का धन ही सबसे बड़ा है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जके नाम आधारा। दुनिया में कौन सुखी है? संतों के पास ज्ञान का धन है, भक्ति का धन है, वैराग्य की साधना का धन है। और जो साधना के धनी होते हैं ना, वो साधन के धनियों से ज्यादा बड़े होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये साधन का जो धन है वो तो मिटने वाला है, पर साधना का जो धन है वो मिटता कभी नहीं, बढ़ता ही रहता है। दत्तात्रेय जी ने कहा था ना 7वें स्कंद में, पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम अजितात्मनाम, भयाद लब्ध निद्राणाम सर्वतोभिविशंकिनाम, राजतश्चोरतः शत्रो सदनात पशुपक्षित। हमारे पास में बहुत भागवत के मूर्धन्य विद्वान जन विराजमान है। आचार्य श्री पीयूष जी महाराज बड़े सुमधुर भागवत के वक्ता, और दूसरे विद्वान विराजमान है श्री व्यासनंदन जी शास्त्री। इनको पूरी भागवत कंठ याद है। संस्कृत में बड़े अद्भुत विद्वान हैं व्यासनंदन शास्त्री जी भी, बड़े सरस वक्ता हैं पूज्य श्री आचार्य पीयूष जी महाराज। विद्वानों के संतों के पदार्पण से कार्यक्रम में सोने में सुहागा हो जाता है, सुगंध आती है। पूज्य महाराज जी जो हैं स्वामी विद्यानंद जी महाराज, ऐसे निर्मल संत हैं। इसलिए सब संत महानुभाव विद्वान पधार रहे हैं। महाराज श्री के व्यवहार से भी 2 लाभ हो जाते हैं, संतों का दर्शन, भागवत का श्रवण, और उनके दर्शन से मुझे लाभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। करंट मिल जाता है मुझे। विद्वान जब पधारते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार की एनर्जी मिलती है कथा में। ये आप नहीं समझेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सत्य बात है। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि संतों के मुख से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी। वे तो नाम के धनी हैं। परमात्मा का नाम ही सत्य है, और सतरूपी नाम का नौका जिसने बनाकर उसका आश्रय लिया, फिर भवसागर पार करने में दिक्कत नहीं होती है। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। निवेदन सिर्फ इतना है कि भगवान का जो नाम है ना, इस नाम का खजाना जिनके पास है, उन संतों से बड़ा धनी कौन हो सकता? बोलो। उन संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर मैंने आपको अपना पति बना लिया, और आप बोलते हैं मैंने गलती की है, तो मैं संसार की माताओं से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए। अरे जिस गलती से गोविंद मिल जावे, बताओ वो गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? वो गलती तो समझदार ही करेगा, जिससे कन्हैया मिल जाए। गोविंद बोले, देवी आपके श्री मुख से इतनी सुंदर बातें सुनने को मिल गई, मन में कोई विचार मत करो। हाँ, भगवान के पुत्र पौत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। हाँ, बेटा का भी 2 विवाह और पोते के भी 2 विवाह, और पोता के विवाह में तो हमारे कन्हैया जी के साले जी महाराज जी मारे गए। अनिरुद्ध जी के भी विवाह 2 हुए। पहला पिता के मामा की बेटी के संग, और दूसरा विवाह हुआ, देखो, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के संग, यानी रुक्मी की बहन श्री कृष्ण की पत्नी, रुक्मी की बेटी कृष्ण के बेटा की पत्नी।
और रुक्मी की पोती कृष्ण के पोता की पत्नी है। भगवान, यद्यपि वेद ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं देता,